गुरु मंत्र है क्या? क्या गुरु का मंत्र? जी नहीं। पहले आपको गुरु मंत्र की व्याख्या। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। दोनों के जुड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। बदले में कुछ ना ले, पैसा चढ़ावा, अपनी मान बढ़ाई, मेरी जय जयकार करो, नहीं। हां, क्योंकि आप सब में मुझे मेरा राम भगवान दिख रहा है। हो सकता है किसी को इधर भी दिख रहा हो शरीर, तो ये भी इंसान का है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए। हम तो भाई आपके चौकीदार सेवादारी हैं। हमारा काम ही है सेवा करना, आपकी सेवा के लिए। आपके नौकरों के भी चौकीदार हैं हम, तो उनके भी सेवादार हैं, उनके भी नौकर हैं। कैसे? आके वो राम का नाम ले लेंगे आपके नौकर, और वो उन्होंने अगर कोई दुआ कर दी तो हमारा कर्तव्य बन गया उनकी सेवा करना, भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हे भगवान, ये तेरा बच्चा तड़फ रहा है, अगर इसकी जायज मांग है, अगर इसकी सही है तो तू सुन ले, और जरूर सुन ले, और इस पे रहमत कर दे, कृपा कर दे। तो वो सुन लेता और कृपा कर दे देता है, तो हमारी नौकरी पक्की हो गई कि हाँ, राम जी ने हमारी सुन ली, और आपके नौकर के भी हम नौकर हो गए, क्योंकि उनकी बात के आगे हमने पालना की। तो इसलिए संत अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं होते, वही सच्चा गुरु होता है, फकीर होता है। हम ये नहीं कहते हम सच्चे हैं कि नहीं, सुमन कर लेना, पता चल जाएगा। राम जी जिस रूप में आते हैं वो गुरु सच्चा होता है, जिस रूप में नहीं आते वो गुरु नहीं होता। बात ही खत्म। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र है, जाप करो। वो रूहानी रूप में आ सकता है, नूरानी रूप में आ सकता है, दुनियावी रूप में आ सकता है, और जिस्मानी रूप में भी आ सकता है। वो आपकी भक्ति का स्केल है, कितनी का आप करते हो, कितने के विचारों को शुद्धिकरण कर चुके हो, आप कहां तक पहुंच पाए हो, उसके अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है परमात्मा का। होगा वो परमात्मा, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है। लेकिन आप कैसे मान लोगे निराकार को, जब तक वो किसी आकार में नहीं आएगा। इसलिए वो उस आकार में आता है जिसमें वो अपना प्रचार करवाता है, यानी सच्चे संत पीर फकीर के रूप में आपको आके दर्शन देगा। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलते रहना है, कुछ भी कह सकती है, आज तक किसी को नहीं छोड़ा। एक छोटा सा उदाहरण, बस कुछ चंद बातें और। तो गुरु मंत्र की थोड़ी सी बात आपको बता दें। अब रह गया मंत्र। मंत्र कहें शब्द, मेथड, विधि, युक्ति। तो गुरु मंत्र का पूरा मतलब है वो शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों, वो भगवान का नाम जो गुरु ने खुद जाप किया हो, अभ्यास किया हो। वो गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, मैंने इन शब्दों का जाप किया और मुझे मेरा भगवान मिला, सारा कुछ मिला, सब कुछ दिखा। अगर मुझे दिख सकता है तो मैं इंसान हूं, तो आप भी इंसान हैं। आप जाप करोगे तो आपको क्यों नहीं दिखेगा? आज तक हमने 6.5 करोड़ लोगों को यह गुरु मंत्र बताया, जिसका अभ्यास हमने किया, और जिन जिन ने भी अमल किया सारे कह रहे हैं जी 100% हमें नजारे आए, कहीं ना कहीं कब ना कभी दर्शन हुए। तो बच्चों, कोई नया आके बैठता है, कोई नया सुनता है। जरा सोचिए, अगर ये 6.5 करोड़ में से लगभग जिन्होंने अभ्यास किया 95 से 100% तक लोगों को वो नजारा आया, तो आपको क्यों नहीं आएगा? भगवान ने क्या आपका कोई दुश्मनी है? बात ये, इन लोगों ने जाप किया, आपने करना है, करोगे तो झोलियां भर जाएंगी, करोगे तो नजारे आ जाएंगे। अभ्यास बिना कुछ नहीं। संत सिखाते हैं। एक टीचर, उदाहरण, एक टीचर, एक मास्टर, एक लेक्चरर क्लास में आता है, क्या करता है? आपको पढ़ाता है ना, आपके उलझे हुए सवालों को सुलझाता है ना, लेक्चर देता है ना, और आप पूरी क्लास सुन रही होती, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं उसी क्लासों में, सुन रहे होते हैं। बहुत बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, कई फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, और जो पीछे से जो वो कागज की बत्तियां बना बना मारते रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब बताइए, इसमें मास्टर की कमी है या नाम मानने वाले की कमी? मास्टर ने तो सबको पढ़ाया, तो फिर मेरिट कैसे आ गई अगर मास्टर में कमी है? तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर मानने वाला ही ना माने? तो इसलिए संतों का काम बताना होता है, और कोई जादू नहीं करना होता। ऐसे वो तो जादूगर करते होते, पुराने टाइमों में गिली गिली अप्पा या ऐसा कुछ बोला करते थे, क्योंकि जादूगरों के खेल भी हमने देखे, समाज में रहे हैं तो देखा है।
या शुर शर ऐसा कुछ करते होते हैं वो। तो वो हाथ की सफाई के लिए कि आप उधर देखिए उधर से क्या आ रहा है, इतने में काम कर दिया। आप उधर देखते रह गए, उसने वो निकाल दिया जो जादू था। तो ये तो हमने तो देखे थे, पकड़ भी लेते थे पर बोलते नहीं थे कि बेचारे का रोजगार है, आपा क्या लेना, बढ़िया है, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो होती तो हाथ की सफाई, लेकिन इधर वो जादू नहीं है, ना कोई जादू टोना, ना कोई ऐसी बात। तरीका हम बताएंगे, जाप आपने करना है, गारंटी हमारी है, करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आपने देखा सबके आया, तो आपके क्यों नहीं आएगा, इतना सी बात है। तो अब वो जो आपको कहा कि बताते हैं, तो परम पिता जी सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी शाह मस्तान जी दाता ने फरमाया, भजन में भी लिखवाया, एक सच्ची घटना होगी, किसी टाइम की, बहुत पहले की कह सकते हैं। तो दोनों बाप बेटा जा रहे थे और एक उनके पास सवारी के लिए खच्चर होती थी, घोड़े होते थे, गधा होता था, अपने अपनी हैसियत के अनुसार बेचारे ले, ऊंट होता था, कोई हाथी वाले भी होते थे। तो वो उनके पास गधा था, तो उन्होंने गधे से बड़ा प्यार था, तो दोनों ठीक थे, तंदुरुस्त थे और चल पड़े। ये चलो आपा बाजार से कोई बिजनेस व्यापार कुछ सामान लेके आना है, तो इस पे ला देंगे, तो बेचारे को उतनी देर आपा क्यों तकलीफ देनी है। पैदल लोग चल के पसंद करते थे, तभी तंदुरुस्त रहते थे। आजकल तो रसोई में भी टॉयलेट, मतलब बुरा ना मानना, साथ में अटैच होगी कि बनाते बनाते आ जाए तो करके फिर आ जाए, दूर जाना ही ना पड़े। आने का भी टाइम नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं कब खा लें, तो आने का भी टाइम नहीं कब आ जाए, ये भी तो चक्कर है ना। पहले सारा कुछ टाइम के अनुसार होता था। तो वो पैदल चलना भी, आज आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, जबरदस्त एक्सरसाइज है। कई आज स्पेशली चलते हैं, सुबह सुबह चलते हैं और बहुत ही बढ़िया है। उसी कहते हैं मैं वॉकिंग पे जा रहा हूं, मतलब लोगों को थोड़ा कंपटीशन सा भी कर लेते, मैंने इतने कदम चले, तूने कितने चले, बढ़िया है ये कदम कंपटीशन, बढ़िया कर रहे हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो वो पैदल चल दिए कि चलो आते टाइम तो बेचारे पे बोझ लदने हैं, लाद के लाएंगे, चल के चलते हैं। अब वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में एक गांव आया, लोग हंसने लगे, कहते इन जैसा कोई मूर्ख होगा। कहते क्यों? अरे कहते यार दोनों पैदल जा रहे हैं और ये सवारी इनके पास में, हैरानी की बात है। बाप थोड़ा मजबूत था, बेटा अभी यंग हो रहा था, तो बाप को लगा कि यार बेटे को बिठा देते। उसने बेटे को बिठा दिया और खुद आगे उसकी वो रस्सा जो होता वो कंधे पे डाला और चल पड़ा। अब आगे कुछ लोग आए तो हंसने लगे, कहते मुस्टंडा है, हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट, गधे पे बैठा और अपने बाप को पैदल चला रखा है। वो कहता बापू आजा। बेटा आगे हो लिया, अब कंधे पे वो उसने डाल ली, और बाप बैठा। तो अगला गांव आया, वो हंसने लगे, कहते इसको शर्म नहीं आती है अधेड़ को, है अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, छोटे से बच्चे को आगे चला रखा है। बाप कहता बेटा अब क्या करें? कहता तू भी आजा। बेटी को कहने लगा तू भी आजा, और तो कोई तरीका नहीं। बेटे ने पूछा क्या करें बापू? कहता तू भी आजा। अब दोनों चढ़ के अगला गांव आया, कहते ओ हो कितना बुरा जमाना आ गया। कहते क्यों? दूसरा पूछता क्यों? कहता वो सामने देखो, बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए पे एक गधे पे दो बैठे जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते अब क्या करें? गांव कहते अब और कुछ नहीं रहा, इसको उठा के अपने ऊपर बिठा लेते। भोड़े थे, थोड़े सीधे साधे थे, पावरफुल थे, वरना गधे को उठा लोगे ऐसी दुलत्ती झाड़ेगा, पता नहीं 32 भी बाहर आ सकती है। पर वो पावरफुल थे उस टाइम के लोग। उन दोनों ने उसको उठाया और कंधे पे रख लिया, पुल पार करने लगे। या तो उनको किसी गधे को तेल की वो स्मेल आ गई, बेपरवाही फरमाया करते थे कि शायद कोई मिट्टी का या कैरोसिन उस समय होता था, तेल वगैरह, या किसी चीज की स्मेल आ गई। तो वो पुल के ऊपर से जा रहे थे, तो गधे को छींक आई, दुलत्ती सी झाड़ी उसने, वो हाथ से छूट कर धड़ाम करके नदी में गया। अब दोनों बैठे वहां रो रहे हैं कि अब ये क्या हो गया। तो हमारा कहने का मतलब, आज तक क्या आपने सुना है किसी ने पूरी दुनिया को खुश कर दिया हो? हमने तो नहीं सुना। बुजुर्गों से बेपरवाही से पूछा, उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं सुना। तो इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत करवा बैठना। ये तो ना तो किसी पे खुश हुई है। श्री रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार, कृष्ण जी के रूप में आए, विष्णु जी के अवतार, उनको नहीं छोड़ा, 14 साल वनवास जाना पड़ा। तो आम आदमी की तो औकात क्या है? ये दुनिया नहीं किसी को छोड़ती, लेकिन अगर रास्ता सच्चा है, दृढ़ता से चलते जाओ, राम जी आपके साथ हैं।
परमपिता परमात्मा आपके साथ। दुनिया से क्या लेना। अब संत का काम समाज को सुधारना है। आपको जन्म देने वाले माँ बाप होंगे, वो आपके माँ हैं, बाप हैं, लेकिन एज ए संत जो भगवान की औलाद है वो हमारी पहले औलाद है। और हमें दर्द है अपने बच्चों का जो नशे में मर रहे हैं। हमें दर्द है उन बच्चों का जिनके बच्चे चले गए, उनके माँ बाप रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। हमें दर्द है अपने उन बच्चों का जो अपनी गंदी आदतों को सुधारना चाह रहे हैं लेकिन सुधार नहीं पा रहे। इसलिए संत इस धरती पे आते हैं और फिर वो राम का तरीका बताते हैं जिससे ये परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और जिंदगी सफल हो जाए।